लास्ट वीडियो में जहाँ पे हमने छोड़ा था, तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी तक पिछले क्लासेस में ज्योमेट्री सीरीज़ में लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेज, एंगल्स, थोड़ा सा ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो आज के क्लासेस में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, आगे और डिटेल आएगा। थोड़ा सा एंगल्स और लाइंस के बारे में थोड़ा जानते हैं, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ एंगल्स की जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने लाइंस और एंगल्स के बारे में पहले क्लासेस में पढ़ा था। राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल किसको कहते हैं, एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। तो थोड़ा सा और एंगल्स को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसको कहते हैं जब दो एंगल्स और उसका सम, कोई भी दो एंगल ले लो और उन एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उन दो एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, व्हेन सम ऑफ द measure of two angles is equal to 90 degree, then those angles are called complementary angle। तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और फिर हम उसको कहेंगे कि एक एंगल दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो हम जैसे एक एंगल ले लिया मैंने, ये कोई एंगल है ए बी सी लेट से, और इसका वैल्यू जो है वो कुछ है, मान लो थीटा डिग्री। और ये एक दूसरा एंगल है, एंगल पी क्यू आर, और इसका कुछ मेजर है 5 डिग्री। यदि एंगल थीटा प्लस एंगल फाई 90 डिग्री होता है, इफ एंगल थीटा प्लस एंगल फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और इस केस में हम क्या कहेंगे? थीटा इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई, फाई इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा। थीटा को भी हम कहेंगे थीटा इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई, और इसका रिवर्स या वाइस वर्सा भी ट्रू है, फाई इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ थीटा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में दो एंगल्स होंगे, दोनों का सम, दोनों के मेजर को अगर आप मेजर करोगे तो उनका सम जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यदि मैं कहूं कि एक एंगल, ये लेट्स है, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है, और एक दूसरा एंगल मैंने लिया है ये 30 डिग्री है, तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं? ऑब्वियसली ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बिकॉज 60 + 30 इज इक्वल टू 90, तो दोनों का सम कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। यदि मैं एक एंगल 90 डिग्री ही ले लूँ, लेट्स से ए ओ बी, और इसमें मैंने एक और आर्म अगर यहाँ पे निकाल दिया है, आगे भी पढ़ेंगे अभी एडजेसेंट एंगल्स वगैरह में, ये कोई एंगल पी है। अब मैं ये बोलूँ कि ये एक एंगल थीटा है कुछ भी, और ये कोई एंगल यहाँ पे फाई है, तो क्या थीटा और फाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं? हाँ है, क्योंकि उन दोनों का सम एक राइट एंगल है। ये यहाँ से दिख रहा है। मेजरमेंट मुझे नहीं पता कि थीटा कितना है, फाई कितना है, पर यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि थीटा एंड फाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बिकॉज थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू
90 डिग्री। उसी तरह से फ्रेंड्स, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 90 डिग्री हुआ तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहे, और बोले कि दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, और कहेंगे वो एक दूसरे का सप्लीमेंट है। उसको अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द sum of the measure of two angles is equal to 180 डिग्री, तो उसको हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस केस में देखो, जैसे हमने भी देखा था कि एक एंगल है थीटा और ये एक एंगल है फाई। तो यहां पर हम लिखेंगे इफ थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो इस केस में क्या हो जाएगा? देन सप्लीमेंट्री एंगल। और इस केस में हम ये कहते हैं कि एक एंगल दूसरे एंगल का सप्लीमेंट है। थीटा इज सप्लीमेंट ऑफ फाई एंड फाई इज सप्लीमेंट ऑफ थीटा। तो इस केस में थीटा और फाई एक दूसरे के सप्लीमेंट्स कहलाएंगे जब उनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंटली यदि मैं देखूं, जैसे हमने उसमें देखा था 90, ये एक 180 डिग्री है। यहां से मैंने एक रे निकाला ए ओ बी, और ये कोई पॉइंट पी है। अब आप देखो, इसको यदि मैं एंगल 1 कहूं, इसको यदि मैं एंगल 2 कहूं, तो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं? 1 और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। और इस तरह का जब केस आता है तो इसको हम एक स्पेशल केस भी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं पता है? इसको हम कहते हैं लीनियर पेयर। ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है जहां दिख रहा है कि जो एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 डिग्री होगा, तो उस केस में उसको हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल के केस में एक स्पेशल केस है लीनियर पेयर, जिसमें जो सम ऑफ द एंगल्स है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। लीनियर पेयर 1 और 2 एंगल्स, दो एंगल्स के बारे में बात करें, दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट होगा, दोनों का सम 180 डिग्री होगा, दोनों को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहेंगे। तो हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री, अब मैं कोई एक और एंगल बोलूं कि ये एंगल ए है 70 डिग्री का, ये एंगल बी है 110 डिग्री का, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। हाँ, ये सप्लीमेंट्री एंगल है क्योंकि इन दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, दो चीज अभी हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास आएगा क्वेश्चंस, तो इन्हीं का चीज़ें आपको आ जाएंगी और आपको लगेगा कि ये इतना आसान था। मतलब आप देखोगे तो लगेगा कि सही में ये छोटी छोटी चीज़ें यदि मैंने ध्यान में रखी हैं तो मैं कोई भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम किसको कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के केस में हम ये कह सकते हैं कि व्हेन टू line segments intersects, then vertically opposite angles are formed।
और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कैसे हो रहा है भाई? देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक लाइन सेगमेंट है। लेट्स से ये लाइन सेगमेंट ए बी है और ये लाइन सेगमेंट सी डी है। ये दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ये एंगल, ये पॉइंट अगर ओ है तो ये एंगल और एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ फॉर्म होंगे, ये वाले। तो यदि मैं देखो इसको कहूँ एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, सॉरी, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको मैं यदि कहूँ एंगल 3 एंगल 4, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसके केस में हमारा क्या हो रहा है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये होगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं इस थ्योरम के हिसाब से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसको प्रूफ करना भी कितना आसान है। आप देखो, अभी हमने लीनियर पेयर पढ़ा था, उसी से हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। आप देखो, यहां हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 1 लिख सकता हूं। एंगल 1 और एंगल 3 ये एक ही लाइन सेगमेंट सी डी पे लाई कर रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 जो होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। अभी हमने पढ़ा था लीनियर पेयर में सम ऑफ टू एंगल्स जो होंगे एक ही लाइन सेगमेंट पे वो 180 डिग्री होंगे, और लीनियर पेयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। उसी तरह से 1 और 3 का हमने देखा। अब मैं 1 और 4 यदि बोलूं तो वो एक लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई कर रहा है, तो यहां मैं लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी एक लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट यदि कर दूं, माइनस माइनस माइनस, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्या मिलेगा? 1 1 गया, 180 180 गया। यहाँ लिखूंगा मैं एंगल 3 माइनस एंगल 4 इक्वल टू 0 आएगा, या और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस implies vertically opposite angle are equal। देखो कितनी आसानी से ये चीज़ को मैंने प्रूफ भी कर लिया कि एंगल 3 और एंगल 4 हमेशा इक्वल होंगे यदि वो एक लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से बने हैं। वैसे ही एंगल 1 और एंगल 2 भी एक लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से, दो लाइन सेगमेंट्स के इंटरसेक्शन से बना है, तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा। इस केस में आप इसको यदि लगाओगे फॉर्मूला में 2 + 4 फिर 4 + 1, तो देखोगे कि 2 + 4 भी 180 डिग्री है, 4 + 1 भी 180 डिग्री है, तो ये कट जाएगा और 1 = 2 आ जाएगा। सेम फॉर्मूला से आप उसको प्रूफ कर सकते हो। आप करके देखना, कुछ डाउट होगा तो आप बताना। तो इस केस में हमने देख लिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्योमेट्री सीरीज का ये वाला पार्ट हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी बहुत सारी पार्ट्स बचे हुए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए बाय।